हमारे अध्ययन का विषय है समाज। यहाँ पर हम देखेंगे समाज का क्या अर्थ है और समाज के कॉन्सेप्ट को समझने के साथ ही हम यहाँ पर समाज की विशेषताओं का अध्ययन भी करेंगे। समाजशास्त्र में समाज एक महत्वपूर्ण प्राथमिक अवधारणा है, एक ऐसी अवधारणा जिसका प्रयोग हम करते हैं समाजशास्त्र में, और इसको समझे बिना हम समाजशास्त्र विषय को ठीक ढंग से नहीं समझ सकते। जहाँ पे जीवन होता है वहाँ समाज होता है। यहाँ तक कि पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े तक के जीवन में समाज का कहीं ना कहीं अंश देखने को मिलता है। व्यक्ति के विकास के लिए समाज की बहुत ही आवश्यकता होती है। यदि हम समाज का सामान्य अर्थ देखें तो बोलचाल की भाषा में या साधारण अर्थ में समाज शब्द व्यक्तियों के समूह के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई भी संगठित या असंगठित समूह को हम कहते हैं समाज, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, जैन समाज, विद्यार्थी समाज, महिला समाज। समाज शब्द का अर्थ अलग अलग ढंग से किया गया है। इसका प्रयोग किसी ने सब व्यक्ति के समूह के रूप में किया है, किसी ने समिति के रूप में किया है और किसी ने संस्था के रूप में किया है। शायद यही कारण है कि समाज के अर्थ के संबंध में एक राय नहीं है, निश्चितता का अभाव पाया जाता है। पर हम यहाँ पर समाज का सामान्य अर्थ की चर्चा नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि हमें देखना है कि समाजशास्त्र में समाज का क्या अर्थ होता है। और समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया है। यहाँ पर व्यक्ति और व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहा जाता है। यहाँ पर व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं माना गया है। तो समाज क्या है? व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में पारस्परिक संबंध जो बनते हैं उसके आधार पर जो भी निर्मित व्यवस्था होती है उसे समाज कहा जाता है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था, सामाजिक संबंध दिखाई नहीं देते हमको, मूर्त रूप नहीं होता इसका, इसलिए हम समाजशास्त्र में समाज का जब उल्लेख करते हैं तो समाज को एक अमूर्त अवधारणा मानते हैं जो दिखाई नहीं देती। जबकि यदि हम सामान्य अर्थ में समाज को देखते हैं तो एक समूह के रूप में एक आम आदमी समाज की कल्पना करता है। पर हम यहाँ समाजशास्त्र विषय की बात करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं कहते, बल्कि सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। तो इस प्रकार समाजशास्त्र में समाज एक अमूर्त अवधारणा के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। यदि हम परिभाषा को देखें तो मैकाइवर और पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों के जाल या ताने बाने के रूप में परिभाषित किया है। आप सभी को पता है कि हम अपनी आवश्यकताओं की अकेले पूर्ति नहीं कर सकते। अपनी आवश्यकताओं के लिए हमको एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना पड़ता है और इसी निर्भरता के फलस्वरूप हम एक दूसरे के साथ में संबंधों का निर्माण करते हैं। और अनेक प्रकार के संबंध, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, जो भी हमारी आवश्यकताएं पूरी करता है वो सारे प्रकार के संबंधों को हम बनाते हैं। हमारे आसपास संबंधों का एक जाल है और ये संबंधों का जाल सदैव परिवर्तित होता रहता है, अर्थात समाज कभी भी स्थिर नहीं होता। समाज जटिल होता है, समाज को समझना बहुत आसान नहीं होता। तो इस प्रकार समाज को परिभाषित किया गया है। और एक दूसरी परिभाषा है ट्यूटर की। समाज एक अमूर्त अवधारणा है। अभी मैंने आपको बताया था कि अमूर्त इसीलिए क्योंकि समाज हमको दिखाई नहीं देता। सामाजिक संबंध होता है समाज का जो आधार होता है, और सामाजिक संबंधों को हम कभी देख नहीं सकते। तो समाज एक अमूर्त अवधारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाली पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराती है। जटिलता का मतलब है संपूर्ण व्यवस्था, व्यक्तियों के बीच पनपने वाले संबंधों की संपूर्ण व्यवस्था, इसको हम कहते हैं समाज।
तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि जब असंख्य सामाजिक संबंधों का जाल अनेक रीति सामाजिक मूल्यों इसके द्वारा जब व्यवस्था में बदल जाता है तब हम उसे समाज कहते हैं। यहाँ पर मैंने मेकओवर और पेज और ट्विटर की परिभाषा आपको दी है। समाज की बहुत सारी परिभाषाएं हैं जो मैं आपको एक PDF बना के भेजूंगी, उससे आप देख लेना। यहाँ पर मेकओवर और पेज की एक बुक का नाम मैंने ब्रैकेट में लिखा है सोसाइटी। बहुत ही प्रसिद्ध किताबें इनकी। समाजशास्त्र की जो बेसिक अवधारणाएं होती है वो इस किताब में आपको मिलेगी। तो इस किताब का नाम हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि मेकओवर और पेज ने सोसाइटी नाम पुस्तक लिखी थी। इसी प्रकार ट्विटर की पुस्तक है हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी, जिसमें कि समाजशास्त्र विषय की बहुत सारी मूलभूत अवधारणाओं को समझाया गया है। तो ये थी हमारी समाज की अवधारणा जो कि सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था पर टिकी हुई है। अब हम देखते हैं कि समाज की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे समाज की क्या विशेषताएं हैं और इस विशेषताओं को हम मेकओवर एवं पेज के अनुसार जो परिभाषा है उसके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे।